Hello everyone. In this particular video, today we are going to read this poem, The Road Not Taken, that is published in 1916, composed by Robert Frost. This is a poem that describes the dilemma of a person standing at a road with diversion. This diversion symbolizes real life situations. Sometimes in life too, there comes there come times when we have to take tough decisions, when we are in a confusing situation, when we are unable to take a decision that what is right and what is wrong for us. We cannot decide that what to do, that how to handle the situation. Just like same in the poem, the poet is in dilemma and unable to choose that which road he should take in, मतलब कौन सा रोड उनको लेना चाहिए. रोड मीन्स हियर रोड का जो कंपैरिजन किया गया है वो हमारी लाइफ की चॉइसेस और डिज़ायर से किया गया है. कभी कभी हम अपनी लाइफ में सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेंजा. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So basically, what he's trying to say in this stanza, once the poet was walking down a road and then there was a diversion. The poet says that as he was one person, as he was one person and he could not travel both, he had to choose only one road. बीइंग अ ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, वो वहाँ खड़े होकर सोचने लग जाते हैं कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मैं कौन से रास्ते पर चलूँ, कौन से रास्ते पर नहीं चलूँ. जैसे कि हमारी लाइफ में कभी कभी सिचुएशन आती है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें. सो टू रोड्स डाइवर्स, जहाँ से दो रोड डाइवर्स होते हैं तो वहाँ पर फॉर्क पॉइंट पर वो खड़े होते हैं और सोचते हैं कि ये वाला रास्ता चुनना है या फिर ये वाला रास्ता चुनना है. तो जो रास्ता वो जो जा रहा है वो जा रहा है येलो वुड में. येलो वुड मीन्स यहाँ पे कोई पीला जंगल नहीं होता बट फॉरेस्ट इन ऑटम. जब ऑटम का सीज़न होता है तो जो ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं वो गिरने लगती हैं, यानी कि येलोइश हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं. एंड सॉरी, और वहाँ पे सॉरी फील करते हैं और कहते हैं कि मैं दोनों रास्ते नहीं चल सकता. तो वहाँ खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर देखते हैं जहाँ तक वो डेंस फॉरेस्ट जाता है और वहाँ तक लंबी, जहाँ तक उनकी नज़र पहुँचती है वो वहाँ तक देखते रहते हैं और सोचते हैं कि मुझे कहाँ किस रास्ते पर जाना चाहिए या क्या डिसीज़न लेना चाहिए. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब वो वहाँ खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ और कौन सा नहीं. द पोइट kept on looking at one path for a long time. He says just as fair, so he felt that both the paths were equally good and started walking on one of them. उनको दोनों ही रास्ते सेम लगते हैं और उनमें से एक रास्ते पर वो चलना शुरू करते हैं. He adds, और वो साथ में इसमें कहते हैं that maybe he felt that the path was better for him, so he chooses it as it had grass on it, which means that it was unused. अब जो दूसरा वाला रास्ता है वो सोचते हैं कि ये तो अनयूज्ड है, ये चला गया नहीं है, इस पर बहुत कम लोग आगे गए हैं, यानी कि वांटेड वियर है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं. हैड वॉन रियली दैम रियली अबाउट द सेम, यानी कि वो दोनों ही रास्ते उनको
सेम लगते हैं। बोथ द पाथ्स वर सिमिलर एंड वर्न आउट। जब वो आगे थोड़ा पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि दोनों ही रास्ते उसी तरह से चले गए हैं जैसे कि पहला रास्ता चला गया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इट इन लीव्स नो स्टेप हैड टॉर्डन ब्लैक ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब जब वो आगे चलते हैं तो उनको दोनों ही रास्ते सेम नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि both had leaves on them and no one had stepped on them as they were still green in color। यानी कि अगली सुबह उनको दोनों ही रास्ते सेम ग्रीन नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि मानो उन रास्तों पर कोई चला ही नहीं है। ही डिसाइडेड दैट डे ही वुड टेक वन पाथ एंड कीप द अदर पाथ फॉर अनदर डे। वो सोचते हैं कि आज मैं इस रास्ते पर चल लेता हूँ और अगले दिन मैं दूसरे रास्ते पर चलूँगा। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब हम अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले चुके होते हैं तो हमें उसी को लेकर आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि हमने अभी कुछ और सोचा और अचानक से हमने अपना माइंड चेंज कर लिया और फिर हम उस पर आगे बढ़ जाएं। ही न्यू दैट ही कुड नॉट गो बैक ऑन द चॉइस दैट ही हैड मेड। और वो ये भी जानते हैं कि वो उस रास्ते पर वापस नहीं जा सकते जिस पर वो पहले नहीं गए हैं। ठीक है, यानी कि जो उन्होंने पहले चूज़ किया है उनको उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। वापस आके वो दूसरे रास्ते पे जाना, इतना टोटल टाइम वेस्ट करना है, यानी कि उतना हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं तो ज़्यादा सही है। आई शैल बी टेलिंग दिस with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. He says that in future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him and he traveled one on that road which had been traveled upon by lesser number of pupils। यानी कि वो कहते हैं कि बाद में मतलब सिर्फ कहने के लिए होगा कि मेरे पास दो दो ऑप्शंस थे और मैंने दोनों में से किसी एक को चूज़ किया। तो टू ऑप्शंस फॉर हिम एंड ही ट्रेवल्ड on that road which had been travelled upon by lesser number of people। यानी कि जिस पर बहुत कम लोग गए थे। that decision of his decided his future। और वही जो डिसीज़न उनके द्वारा लिया गया है या हमारे द्वारा जो भी डिसीज़न लिया जाता है हमारी लाइफ यानी कि हमारी पूरी लाइफ का निर्णय वही एक डिसीज़न लेता है। यानी कि वन आइडिया कैन चेंज अवर लाइफ एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और ये हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख देता है। द चॉइसेस दैट यू मेड यू। यानी कि जो चॉइस, जो पसंद, जो निर्णय, जो डिसीज़न आप लेते हो वो आपको बनाती हैं। सो आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।